जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन्स मेथड, है ना, पावर ऑफ रूट्स बेटा। तो आज मैं उसके आगे क्लास पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडिंग दिखाई दे रही होगी प्यारे बच्चे, आज की जो हेडिंग है बेटा, वो हेडिंग रहेगी बेटा आपकी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण की बेटा क्या क्या नेचर रहते हैं वो हम आज की क्लास में कवर कर रहे होंगे। चलिए बेटा देखिए एक बार इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं वो वहां मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली अगर देखा जाए बेटा, बेसिकली अगर देखी जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की के लिए मुझे डाटा जो मिलेगा वो डाटा मिलेगा बेटा, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसका नेचर चेक करने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट डी चाहिए, है ना बेटा, डी। और डी कैसे निकालते हैं बेटा, डी इजिकल टू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो डी की अगर कंडीशन है बेटा, डी की कंडीशन बनेगी बेटा 3, डी की कंडीशन बनेगी आपकी कितनी कंडीशन रहेंगी, 3 कंडीशन रहेंगी। अगर प्यारे बच्चे आपका डी लेस देन 0 निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है बेटा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा निकल के आ रहा है, डी लेस देन 0 आ रहा है बेटा, तो आपके जो रूट्स की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ रूट्स रहेगा, वो रहेगा बेटा इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स निकल के आएगा। इसी को मैं कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह दूंगा। क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह दूंगा, राइट है भाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा, अगर डी लेस देन 0 है तो आपके जो रूट्स हैं बेटा, नेचर ऑफ रूट्स की जो प्रकृति निकल के आएगी वो निकल के आएगी बेटा इमेजिनरी, राइट है भाई। इमेजिनरी को ही हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बेटा इमेजिनरी आपका कॉन्जुगेट पेयर बनाता है, कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा, कॉन्जुगेट पेयर। अब कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है वो समझ लें। जैसे एज अल्फा इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो आपका बीटा ऑटोमेटिक ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, राइट भाई। ऑटोमेटिक व्यवस्था है अगर आपका इमेजिनरी रूट्स हैं तो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका डी इक्वल 0 है, डी इक्वल 0 है, यानी कि इसका मतलब रूट्स आपके इक्वल रहेंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, आपके इक्वल रहेंगे, यानी कि अल्फा इक्वल बीटा रहेगा, अल्फा इक्वल बीटा। जो वैल्यू अल्फा की आएगी वही वैल्यू आपकी बीटा की निकल के आएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। और आपकी जो तीसरी कंडीशन है वो बेटा निकल के आएगी डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका जो रूट्स है, रूट्स बेटा, रूट्स आर रियल, जो रूट्स आपके रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है बेटा। रूट्स आपके वास्तविक और भिन्न भिन्न रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है बेटा। यही व्यवस्था, ये 3 व्यवस्था हैं जो आपको आनी चाहिए बेटा। चलिए यही व्यवस्था मैंने आपको लिख के भी दे दी है, जैसे कि चेक करते हैं बेटा, है ना। देखिए बेटा एक बार, अगर आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इफ ए बी सी, यहां क्या है बेटा, रियल नंबर, ए बी सी कैसे है बेटा, रियल, और आपका ए इजिकल टू नॉट 0, ए इजिकल टू नॉट 0, तो बेटा क्या कंडीशन बनेगी, डी ग्रेटर देन 0 जैसा कि अभी समझाया हुआ है, डी इक्वल 0 जैसा कि अभी बताया गया आपको, और डी लेस देन 0। 3 कंडीशन आपको अप्लाई की गई है ना। अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपके जो रूट्स हैं बेटा वो आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, यानी कि दिखाई देने वाले, वो आपके जो रूट्स हैं वो दिखाई देंगे। और इसी प्रकार अगर इक्वल है तो इसको बोलेंगे बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स।
कैसे रहेंगे, रियल तो रहेंगे, लेकिन ये बेटा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर लेस देन है तो इमेजिनरी बोलेंगे, उनका नाम इमेजिनरी होगा, और ये कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर रहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर रहेंगे। यानी कि अभी मैंने बताया था, अगर आपका अल्फा ए प्लस आयोटा बी है तो बीटा ऑटोमेटिक ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा। ठीक है बेटा, अगर इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी की वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बेटा कंडीशन तभी बनेगी जब आपका ए बी सी क्या हो, रेशनल। क्यू को क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं बेटा। देन रूट्स विल बी रेशनल, ये रहा रूट्स, इसने क्या बोला है, रेशनल बोला हुआ है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बेटा, देखिए बेटा, अगर आप प्यारे बच्चे जेईई मेंस देना चाहते हैं तो बेटा डॉक्टर्स पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेटा यहाँ जेईई का आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए आप डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चे देखिए, इफ अगर आपका डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देन रूट्स विल बी आपका रेशनल, इरेशनल हो जाएगा बेटा। रूट्स आपका इरेशनल होगा, और रूट्स इरेशनल होंगे तो ये भी आपका कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा। यानी कि कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि अगर आपका एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू है, p प्लस अंडर रूट क्यू है, तो आपका दूसरा रूट्स निकल के आ जाएगा p माइनस अंडर रूट क्यू, p माइनस अंडर रूट क्यू। अच्छा बेटा, अगर आप इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, इरेशनल, इरेशनल की बात करें तो इरेशनल वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं। अंडर रूट में बेटा क्या होंगे, प्राइम नंबर रहेंगे। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका अंडर रूट आपका बेटा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बेटा ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये प्लस या माइनस कोई रोल नहीं है ना बेटा, हैज मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर, दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा आपके रूट्स निकल के आते हैं तो ये एक ही कंडीशन पे फॉलो होते हैं, जब तीनों की वैल्यू 0 हो, तीनों की वैल्यू 0 हो, दिस देन दिस इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपके जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है बेटा, तो उसके रूट्स भी 2 ही होंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा रूट्स गलती से भी निकल के आ रहे हैं तो ये समझ जाए आप कि ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ए बी सी आपका 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। चलिए बेटा, इतनी बातें मैंने आपको समझा दी, ये बेसिक फॉर्मेट थी जो आपको समझाना जरूरी था। अब आते हैं अगले पार्ट पर। जैसे कि देखिए बेटा, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, जरा एक बार इसे पढ़ें और आराम से देखें। जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है बेटा, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखें, कैसे इस क्वेश्चन को हिट किया जा सकता है। करिए बेटा एक बार, पढ़िए मेरे साथ। ये कह रहा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है बेटा, है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव धनात्मक संख्या, फॉर विच इक्वेशन, इक्वेशन आपको गिवन है, हैज रियल रूट्स, इसने जो रूट्स दे रखे हैं वो रियल रूट्स दे रखे हैं। यानी कि रियल रूट्स का मतलब है डी ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल 0। अभी तो मैंने बताया जब अगर रियल रूट्स की बात होगी तो आप डी ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात होगी तो डी ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन इसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, इसीलिए डी ग्रेटर देन इक्वल 0 लेते हैं हम। अच्छा, डी डी आप क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, कैसे निकालेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को क्या कर लें, एक साइड कर लें बेटा, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस के a माइनस 10x प्लस के बेटा, ये जब इधर आएगा तो 33/2 माइनस के 2a इक्वल में 0। ठीक है प्यारे बच्चों,
राइट है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। ये बेटा मैंने इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दिया। तो बी का मतलब कौन है, ये रहा बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस के 4ac, a का मतलब है 2, c का मतलब है बेटा ये रहा। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 33/2 माइनस के 2a ग्रेटर देन इक्वल 0। तो दोस्त करना क्या है बेटा, करना क्या है एक बार जरा देखें, जरा क्या करना, होल स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस के 100 माइनस के 20a माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 132 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा कितना 8, 8 टू जा 16a ग्रेटर देन इक्वल 0। राइट है भाई, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने क्या किया है, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के बस सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, चलिए तो करना क्या था आगे देखते हैं जरा। तो दोस्तों ये तो ए स्क्वायर है ही, बढ़िया बात है। ये बेटा माइनस के 20a प्लस के 16a बचेगा माइनस के 4a, ये 100 ये माइनस के 132 यानी कि बचेगा माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बेटा इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 32 है, मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4 32 बनेगा, तो यानी कि माइनस 8a प्लस के 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो प्यारे बच्चे ये जो है ए कॉमन ले लेंगे, a माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लेंगे, a माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कॉमन ले लेंगे a माइनस 8 a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि अगर बेटा इसे लाइन पे दिखाएंगे, बेटा लाइन पे दिखाएंगे बच्चों, तो ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, है ना बेटा। इतनी बातें तो आपको कैलकुलेटिव थी जो आप कर लेंगे, है ना बेटा, देख लेना एक बार। चलिए तो अगर मैं लाइन पे दिखाऊंगा बेटा इसे, तो आपकी जो ए की वैल्यू है बेटा वो निकल के आई -4 और 8। आप तो जानते हैं कैसे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस का हम डाटा उठाएंगे। और ये जो हमारा जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है बेटा, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा 8, 8 आपका राइट आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं होता बेटा प्रश्नों में, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न बता देगा बेटा कि आपको किस सॉल्यूशंस के थ्रू गुजरना है। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है इतनी डाटा आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आप उम्मीद है आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। करिए बेटा एक बार, करिए मेरे प्यारे बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि डॉक्टर्स पॉइंट आपके पास आपके लिए जेई मेंस की पूरी सीरीज चला रहा है, तो आप डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है बेटा कि इस सीरीज को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है बेटा, चलिए फिर तो दोस्तों एक बार इसे जरा देखें। अगर आपको इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन इतने का इतना है, यानी कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इजिकल टू 0, जिसका एक रूट अल्फा दे रखा है 2 प्लस रूट 3, जो एक इरेशनल है, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। हाँ है ना, अभी तो बताया था बेटा, राइट भाई। चलिए इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, बेटा इन दोनों को जब जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, ये तो चला बसा आपका 4 बन जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 4x प्लस, बात करें प्रोडक्ट की, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी कि 1, यानी कि बेटा ये 1 हो जाएगा। जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू -4 आएगी और q की वैल्यू बेटा क्या आएगी 1, यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है ना। ये वैसे भी वैल्यू पूछ रहा था,
पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। चलिए बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, सही जा रहे हैं आप, इसी प्रकार मेहनत करते रहें दोस्त। उम्मीद है एक दिन जो आपने सपना देख रखा है वो पूरा होगा। देखिए बेटा एक बार फटाफट कॉमन रूट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि इस क्लास में हम क्या क्या कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। तो वो कंसेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं कंसेप्ट आते जा रहे हैं। जैसे कि देखिए जरा कॉमन रूट्स की बात करें तो इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं बेटा, ये रहा a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0 है, बोथ रूट्स आर इक्वल। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो आपकी कंडीशन बनेगी बेटा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो एक बार इसे देख लें, एनालिसिस कर लें बेटा, एक बार इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। देखिए बेटा आगे की कहानी क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स। अब जो कंडीशन आएगी वो बेटा एक रूट की आएगी, है ना। अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इक्वल में 0 और a2x² प्लस b2, ये b2 बेटा b2x प्लस c2 इक्वल 0 है जब कॉमन रूट्स। अगर इनमें कोई एक कॉमन रूट्स है, इधर लिख देता हूं बेटा इन दोनों इक्वेशन को, a1x² प्लस के b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x² प्लस b2x² x प्लस c2 इक्वल 0, यानी कि इन दोनों में एक ऐसा रूट्स है जो दोनों में कॉमन है, अल्फा अल्फा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए कंडीशन होगी बेटा b² इक्वल में a डॉट सी। b² का मतलब है बेटा कि b वाले को क्या कर लें, बंद कर लें। b वाले को क्या कर लेंगे बेटा, बंद कर लेंगे। तो ये a1 a2 c1 c2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a1 a2 c1 c2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि b² से निकल आया इक्वल टू, है ना। a का मतलब है कि आप a वाले को बंद कर लें तो क्या बचेगा, b1 b2 c1 c2 बचेगा। तो वही आपके पास लिखा हुआ है b1 b2 c1 c2, और c यानी कि c को बंद कर लेंगे a1 a2 b1 b2 बचेगा, a1 a2 b1 b2 बचेगा। यही आपका फॉर्मेट बन जाएगा और इससे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपने सपना देख रखा है यकीनन पूरा होगा, लेकिन पूरा तभी होगा जब आप उससे पूरा करना चाहते हैं। तो अगर उसके लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात नहीं देख रहे हैं, तो ही आपका सपना पूरा होगा। ठीक है बेटा, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए एक बार पढ़ें फिर आराम से करें। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहानी बनती है। देखिए एक बार फटाफट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है इफ फॉर सम PQR रियल नंबर नॉट ऑल हैव सेम साइन। ये कह रहा है सारे समान चिन्ह के नहीं है, है ना, बढ़िया बात है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कह रहा है बेटा वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका एक जो रूट है, एक जो मूल है बेटा, इज आल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन इतने, इस इक्वेशन का भी वही रूट्स है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q² प्लस r² अपॉन p² इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए बेटा क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसको फैक्टराइज कर लें, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 4x माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। राइट भाई, ये फैक्टर कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 से। तो बेटा ये पेयर बनाएंगे प्यारे बच्चे, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बना, माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4 बना, इक्वल 0। यानी कि x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा x माइनस 2। यानी कि बेटा यहां से x की जो दो वैल्यू हैं वो निकल के आई। x की वैल्यू एक -4 आएगी बेटा, एक आएगी x की वैल्यू बेटा प्लस के 2। राइट है भाई, प्लस के 2 निकल के आएगी। चलो
दो आपको इक्वेशन इससे मिल गई। अब मैं इसको हटा देता हूं बेटा, है ना। इसका रोल बस इतना ही था कि इक्वेशन मिल जाए हमें। अब आते हैं ऊपर वाली इक्वेशन पे, ये रहा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2p क्यू एक्स माइनस 2qr एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 0। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। और इस जो इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स, जो हमने जो अभी जो रूट्स निकाले ना बेटा, ये वाले रूट्स जो निकाले हैं, इन रूट्स में से ही इसका एक रूट्स और रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे करना क्या है, देखिए जरा, आप कुछ ना करें, पेयर बना लें। ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बढ़िया बात है, तो पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बेटा। अब इस पे से आप क्या कर लें, ये वाला पार्ट उठा लें, 2ab वाला, माइनस ही हो जाएगा 2 डॉट पी एक्स डॉट क्यू प्लस इधर से क्यू स्क्वायर ले आए, क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये बच्चा क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस, अब क्या बचेगा बेटा, ये वाला पार्ट तो ले लो 2 डॉट क्यू एक्स डॉट आर प्लस आर स्क्वायर। ये क्यों लिया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा कि ये जो डाटा है, इतना जो डाटा है ये बन जाएगा होल स्क्वायर, किसका, पी एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये जो डाटा है बेटा, ये बन जाएगा क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल 0। यानी कि आपको रिजल्ट मालूम हो, अगर ये 0 है, यानी कि बेटा ये 0 तभी होगा जब ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो बेटा एक बार जरा देखें, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, देखिए बेटा यहीं से स्पेस बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चे होगा क्या, एक बार जरा देखें, ये हटा लेता हूं, तो यहां से एक डाटा मिल जाएगा कि पी एक्स माइनस क्यू इक्वल में 0 है, होल स्क्वायर, ये भी 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी q अपॉन p, है ना बेटा। x की वैल्यू आ गई q अपॉन p। अच्छा जी, अगर दूसरा डाटा देखा जाए तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल 0, यानी कि क्यू एक्स इजकल टू आर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा आर अपॉन क्यू। ये जो दो रूट्स निकल के आए हैं, ये रूट्स इनमें एक कॉमन था, तो मैं x की वैल्यू बेटा क्या ले लूं, 4 ले लूं। तो जैसे ही 4 लेंगे तो q की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4p, है ना, q की वैल्यू आ गई। यहां से ये पार्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे भी r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 4q, राइट है भाई। q की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 4p, r की वैल्यू आ गई माइनस के 4q, यानी कि माइनस के 4 क्रॉस q की वैल्यू वापस कर दें माइनस 4q, ये आ जाएगा बेटा 16p, 16p r की वैल्यू मिल गई। ये जो फाइंड आउट करवा रहा था वैल्यू, एक बार फाइंड आउट करवा रहा था बेटा, वो किसकी फाइंड आउट करवा रहा था, ये पूछ रहा था, बताएं क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यही तो पूछ रहा था बेटा, बिल्कुल यही पूछ रहा था। तो क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 4p, स्क्वायर करें तो 16p स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 16, ये आर की वैल्यू का स्क्वायर करें 256p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, यानी कि जब ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 172, नहीं 272, है ना बेटा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यानी कि बेटा ये कट जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा 272 आपका फाइनल आंसर, 272 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप आसानी से इस प्रश्न को डाल सकते थे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा था, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक बार जरा प्यारे से क्वेश्चन को देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा भी चुका हूं। एक बार इसे देखते हैं, फिर मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा एक बार इसे फटाफट जल्दी से देखे बेटा, एक बार इसे सोचे समझे क्या कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन आपको करा रखा है, करिए बेटा एक बार, है ना, करो। चलिए बेटा आगे बेटा देखिए बेटा मैं बताता हूं, जरा एक मिनट रुकें जरा एक बार। ये करा ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, क्यों भाई दोस्तों। ए इजिकल टू नॉट जीरो, अरे वाह बहुत सुंदर। बी सच दैट द इक्वेशन, अरे यार इक्वेशन भी दे रखी है, बढ़िया बात। इक्वेशन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल में 0। ये कह रहा है हैज रिप्लेस रूट अल्फा, ठीक है बढ़िया बात है बेटा। इसका मतलब ये बेटा रिप्लेस नहीं है, रिपीटेड है ना, रिपीटेड, रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब है या रिप्लेस रूट का मतलब है दोनों ही रूट्स अल्फा अल्फा है, दोनों ही रूट्स क्या हैं बेटा इसके, अल्फा एंड अल्फा। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े। अगला जो क्वाड्रेटिक दे रखा है विच इज आल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन, विच इज जो अल्फा जो है विच इज आल्सो अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस के 10 इजकल टू 0, इसका रूट्स वो अल्फा तो है लेकिन अदर रूट क्या है बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलिए एक बार इसे करते हैं, यहां से अगर सम ऑफ रूट्स निकाला जाए तो 2 अल्फा हो जाएगा भाई, अल्फा में अल्फा ऐड करेंगे 2 अल्फा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 2b अपॉन ए रह गया, ठीक है बेटा। चलिए तो यानी कि बेटा 2b, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, b आ जाएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। यहां बेटा एक बार यहां ए है तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ए लिखना पड़ेगा। तो ए है बेटा, ए डालेंगे तो ये हो जाएगा 2b अपॉन ए, यानी कि b अपॉन ए, अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, b अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अल्फा 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 स्क्वायर वो निकल के आएगा 5 अपॉन ए, 5 अपॉन ए निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि आपको मालूम है कि अल्फा जो है इसका एक रूट्स है तो इसे सेटिस्फाइड कराएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल 0, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है बेटा क्या वैल्यू है, b अपॉन ए, लगा दो बेटा, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b डॉट अल्फा की वैल्यू b अपॉन ए माइनस 10 इक्वल में 0, ठीक है बेटा जी, बिल्कुल। यानी कि बेटा ए स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर डॉट ए माइनस के 10a इक्वल में 0, ए स्क्वायर 0 में चला गया। आपको मालूम है बेटा, क्या मालूम है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल में 5 अपॉन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बी स्क्वायर निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा 5a,
बी स्क्वायर क्या निकल के आएगा 5a निकल के आएगा, तो रख दो। ये हो जाएगा 5a माइनस 5a 2.5a डॉट ए माइनस के 10a इक्वल में 0। ठीक है बेटा, तो इधर वाला स्पेस में हटा देता हूं बेटा, जिससे क्या है कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझाया जा सके। हमें जो वैल्यू मिल यहां से फाइंड आउट करवानी है वो अल्फा की निकलवा लेंगे। तो मैं लिख देता हूं इधर कि अल्फा स्क्वायर था 5/a, जिससे क्या है बेटा आपको आसानी हो जाए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस ये हो जाएगा 5 2 जा 10a स्क्वायर 10a स्क्वायर माइनस ये बेटा नीचे a स्क्वायर था तो ये 10a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10a स्क्वायर इक्वल 0। ये 20 हो जाएगा तो 5a इज इक्वल टू 20a स्क्वायर। a से कट जाएगा a, क्योंकि a इज इक्वल टू नॉट 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/20 कट जाएगा बेटा, तो 1/4 आपका राइट आंसर। a की वैल्यू 1/4 है, इसमें पुट कर दें 1/4, ये ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 20। अल्फा स्क्वायर बेटा कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, राइट भाई। अब हमें क्या चाहिए बेटा बीटा चाहिए, बीटा और मिल जाए ना तो आसान हो जाएगा। चलिए कैसे निकालें, एक बार बेटा मैं ये रफ कर लेता हूं, है ना, जिससे क्या है कि आपको बीटा निकाला जा सकते है। देखो बीटा कैसे निकालें, बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -10, तो बीटा हो जाएगा -10 अपॉन अल्फा, यानी कि स्क्वायर करें तो बीटा स्क्वायर इजकल टू 100 अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा स्क्वायर कहाँ है 20 है, इससे कैंसिल हो जाएगा 5। तो बेटा ये जो पूछ रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 20 बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5, आपका राइट आंसर आ गया 25, यानी कि बेटा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन था बेटा, उम्मीद है आप ये कर सकते हैं, नो डाउट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, मैंने पिछली क्लास में भी आपको सेम क्वेश्चन कराया था। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, एक बार जरा इसे देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा एक बार। चलिए बेटा उम्मीद है आप लोगों ने सारे बच्चों ने ये कर लिया होगा, तो एक बार जरा देख लें। ये बेटा ऑप्शन डी नहीं है, ए है ना, थोड़ा टाइपिंग एरर है अपने, वो भी बच्चा अपना ही है ना। चलिए तो ए ऑप्शन था, ये पिछली में ए ऑप्शन था। प्रश्न को देखते हैं, ये कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड इतना कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1 देन मोड बी क्या होगा। देखिए कैसे निकालें, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स -1 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इजकल टू 0। अब क्या करें, दोनों को क्या कर दें घटा दें बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा एक्स बेटा, ये हो जाएगा एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा b -1 और ये हो जाएगा बेटा -1 माइनस बी इक्वल 0। जब ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी बेटा 1 प्लस बी अपॉन b -1। तो प्यारे बच्चे क्या मैंने क्या निकाल दिया यहां से, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, क्योंकि कॉमन रूट है, कॉमन रूट का मतलब x की वैल्यू किसी में भी डालो सेटिस्फाइड हो जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू बेटा पुट कर दो, x की वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन b -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन b -1 प्लस के b इजकल टू 0। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया
मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। चलिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। तो ये अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा b माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये ऊपर बचेगा, इसका होल स्क्वायर खोल दें 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b, है ना। क्यों भाई, यही तो बचेगा बेटा, बिल्कुल यही बचेगा यार ऑब्वियसली। अगर b माइनस 1 की से कैंसिल करें तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ये ब्रैकेट 1 प्लस बी है, ये b माइनस 1 है ना, b माइनस 1 है ना, तो उल्टा हो जाएगा b माइनस 1 और b प्लस 1 यानी कि b स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो b इसका होल स्क्वायर खोल दो, b स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 2b इक्वल में 0। ये तो बेटा 0 में ही गया, जब ये 0 में गया यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, बी का मल्टीप्लाई कर देंगे बी क्यू, बी का मल्टीप्लाई कर देंगे बी का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2b स्क्वायर इक्वल 0। यानी कि बेटा ये b और ये b स्क्वायर, दो b स्क्वायर ये माइनस के, ये कट जाएगा, कट गया, बहुत सुंदर बात है। एक से एक कट जाएगा, बड़ी सुंदर बात है। इससे बढ़िया बात क्या होगी, तो क्या बचेगा बी क्यू, ये बी क्यू बच गया, ये क्या है बेटा b, ये कितना है 2b यानी कि प्लस के 3b इक्वल में 0। यानी कि बेटा b कॉमन ले लो, b स्क्वायर प्लस के 3 इक्वल टू 0, यानी कि बेटा b की वैल्यू 0, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो ये हट जाएगा। यानी कि बेटा बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट में -3, यानी कि प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। और बेटा मोड भी निकालेंगे तो रूट 3 आयोटा का क्या निकल के आएगा रूट 3। आपका आंसर बेटा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिक्कतें नहीं आती क्वेश्चन में, बस आपको प्रोसेस आनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोसेस है क्वेश्चन की तो बेटा आप बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी तो यही टारगेट रहेगा, मेरी यही कोशिश रहेगी बेटा कि मैं आपको बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराऊं, जिससे बेटा आप जेईई मेंस आसान रहा हो जाए आपकी। ठीक है बेटा, जिससे बेटा आप जेईई मेंस देना जा रहे हैं तो उस रास्ते में बेटा आपको ये क्वेश्चन आपकी आसान राह बना दें। ठीक है बेटा, चलिए मैं आज इतना ही रहने देता हूं, अगली वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।